नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम bi ihसान इला यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर से मौका फराहम दिया है कि हक बात समझने, सुनने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत क्या है? इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत और उसके मैं थोड़े से सूरह बकरा की आयत पढ़ूंगा। हुन लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। तर्जुमा, औरतें तुम्हारे लिए हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम इनका लिबास हो। फिर इसके बाद एक और है, सहीहुल बुखारी की हदीस है, कुल्लु लकुम राइन व कुल्लु लकुम मसऊलुन अन रइया। सही बुखारी की हदीस है, क्या तुम सब निगरान हो और तुमसे तुम्हारी निगरानी में मौजूद अफराद और रिआया के बारे में बास परस हो गई। इस्लाम में तालीमात के मुताबिक ज़ौजैन के एक दूसरे पर हुकूक फ़राइज़ और मुकर्रर किए हैं। इरशाद बारी ताला है, सूरह बकरा की एक और है, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। सूरह बकरा की आयत है, और औरतों का हक मर्दों पर ऐसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है। इस तरह इन औरतों के हुकूक में नान, नफका, लिबास, मकान, इलाज और दीगर मुआवजा और दीगर ज़रूरियात मुहैया करना शौहर की जिम्मेदारी है। देखो, ये मकसद इलाही है कि ख़ानदान निज़ाम जो है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, फैमिली प्लानर जो आजकल के जो बात कर रहे होते हैं, जो आजकल के बात वो कर रहे होते हैं कि फैमिली प्लानर जो है और दीगर जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, ख़ानदानी निज़ाम को किस तरह मजबूत करना है, हमने किस तरह मतलब के रिश्ते को कायम और दायम रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीजें हैं, उन जैसी हस्ती रहमतुल लिल आलमीन जैसी हस्ती की बताई हुई चीजें जो इस तरह खानदानी निजाम को मजबूत रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मोहतरात रखी। क्या रखी? 11 अज़वाज मोहतरात रखी। और किस तरह उन्होंने खानदानी निजाम बचाया। मैंने लास्ट टाइम बयान में आपके सामने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ने कि बाहर भी हीरो है और घर पर भी हीरो है। क्या है? और हमारे हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी फरमाते हैं और दीगर उलमा भी फरमाते हैं कि हमारे हजरत क्या, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, बाहर भी हीरो है, घर पे भी हीरो है, क्योंकि उन्होंने खानदानी निजाम बचा के दिखाया। तो ये बहुत बड़ा मर्तबा है, ये बहुत बड़ा फलसफा है, ये बहुत बड़ा मयार है जो हम खानदानी निजाम को बनाते हैं। देखो, अगर हम ये इस्लाम इस तरह के वो नहीं कर रहा होता, फिर आज किस तरह हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, गलत तरीके से गुजारते हैं, फिर हमें पता ही नहीं होता ये कैसा है, निकाह क्या है, निकाह किस तरफ लेके जाता है, निकाह क्या मतलब उस पर इस्लाम नहीं बताता, तो फिर कहाँ पे जाते हैं हम, उस तरफ पहुंचते ही नहीं, फिर उस तरीके से हम सोचते भी नहीं। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। देखो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ने काम करके दिखाया, अमल किया, कल जैसे मैंने बयान किया था, अमल किया, अमल करने के बाद जाके दूसरों को फरमाया, दूसरों को बताया, ताकि अपने सहाबा को बताया, सहाबा ने अमल किया, फिर अमल करके फिर क्या किया, फिर दूसरे नंबर पे सहाबा ने लोगों को बताया, ताबईन ने अमल किया, अमल करके बताया, तबा ताबईन ने अमल किया और तबा ताबईन ने अमल करके बताया। क्योंकि फिर मैं तो ये कहता हूं कि भाई, अगर जैसे कि हम देखो आजकल की जो जमाना है जब बन चुका है, और किस तरह जमाना बन चुका है, बेहयाई का, बेशर्मी का, और किस तरह का हम लोग खानदानी निजाम से क्या हो रहा है, दूर होते जा रहे हैं। देखो, हमें कितना अच्छा लगता है कि भाई हम लोग क्या है कि हमारे फुप्पा भी हैं, हमारे फुप्पी भी हैं, हमारे ताया भी हैं, हमारी ताई भी हैं, हमारे मामू भी हैं, चाचू भी हैं, खाला भी हैं। कितना प्यारा मतलब के माहौल और कितना बड़ा मर्तबा लगता है कि ये खानदानी निजाम है। देखो, ये क्या है, ये हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ने ये मतलब कि ये रिश्ते कायम करके बताए। देखो, हम लोग कितनी मतलब के इज्जत से रहते हैं, कजनों के घर जाते हैं और ऊपर से कितनी मतलब के बातें करते हैं, खाला हो गई और ऊपर से मामू के घर हो गए और ऊपर से दीगर जो है फुप्पो के घर हो गए, ताया के घर हो गए, चाचू के यहाँ हो गए, तो कितना मतलब के बोलता है हाँ भाई चाचू के जा रहे हैं। और आप अगर ये देखो, अगर हम गधे घोड़ों वाला रिश्ता कायम करके फिर बैठ गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता कायम करके बैठ गया, तो इसमें क्या होगा कि हमें तो कोई बोलेंगे भाई यार, उसमें ना आपको ये रिश्ते मिलेंगे जो पाकीज़ा रिश्ते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अन निकाहु मन सुन्नती फमन रगीबा
अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने भी निकाह किया वो मेरी निकाह मेरी सुन्नत है, सॉरी निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे दस्तबरदार हुआ मतलब कि इससे पीछे हटा वो क्या हो गया, इससे जो दस्तबरदार हुआ जो इससे पीछे हो गया वो क्या हो गया, वो हम में से नहीं है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये सुन्नत है हुई है। अब आप देखो हम खानदानी निजाम को अगर बचाएं, खानदानी निजाम को हम लेके चलें तो कितना बड़ा वो है, कितना बड़ा मायार है। ये आज जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, उलमा आवाज उठा रहे हैं कि खानदानी निजाम को बचाओ, खानदानी निजाम को बचाओ, खानदानी निजाम को बचाओ, और ये और आप लोगों ने कल भी सवाल किया था जुम्मतुल मुबारक के दिन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप जो है इस तरीके की मतलब के शादियों के ऊपर बात क्यों नहीं करते, आप ये क्यों नहीं करते, आप वो क्यों नहीं करते, आप इस तरह क्यों नहीं लेके चल रहे होते। तो भाई देखे जो आप मुझे मतलब कि आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सुनते हो और ऊपर से दीगर जो मामला है वो करते हो, आप ये बातें क्यों नहीं करते। देखिए उन्होंने बहुत बड़ा किरदार भी अदा किया और उन्होंने बहुत बड़ा मयार भी अदा किया, उन्होंने बहुत बड़ा मकाम भी अदा किया और उन्होंने बहुत बड़ा फलसफा अदा किया ताकि हम क्या कर सकें, इसको लेके चल सके। और ये खानदानी निजाम की क्यों खानदानी बात है, हम बोलते हैं यार क्या खानदानी बात कर दी तूने, क्या तूने खानदानी बात कर दी। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, खानदानी निजाम को लेके चल रहे हैं, खानदानी निजाम को लेके चल रहे हैं और खानदानी निजाम को मयार के ऊपर चल रहे हैं, तो हम कामयाब हो रहे हैं। तो अल्लाह के कलाम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये बड़ा मयार रखा, ये बड़ा मकाम रखा है, तो फिर हम क्या है कामयाब होंगे। आप अपने नबी की सुन्नत पे, हम खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे, हम तमाम सहाबा की सुन्नत पे चलेंगे तो कामयाब होंगे। खानदानी निजाम को बचाएंगे, खानदानी निजाम को आगे लेके चलेंगे तो फिर चलेंगे। ये है तो मेरा मकसद भी है कि आवाज मैंने बोला यार इस चीज पे थोड़े सा ना जितनी मेरी नॉलेज है मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूं, अपना छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कराऊं, छोटा सा बयान रिकॉर्ड कराऊं, तो उस पर मैं बात करूं। ये हमारा क्या है, वो है ईमान है भाई। देखो हम इस पे चलेंगे सही रास्ते पे, निकाह के रास्ते पे चलेंगे तो कामयाब होंगे, अगर हम गधे घोड़े वाले के रास्ते में चलेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ये क्या मतलब है, क्या यहाँ पे तो क्या खत्म, 2 मिनट की कहानी है, वही रिलेशन खत्म हो जाता है और ऊपर से भाग जाती है, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद।